अपवाद का सब चीज पहले कहा कि हम कुछ अपवाद भी देंगे, ठीक है। अब कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर हो जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड पता है आप लोग? क्या 3 इंग्रेडिएंट बताए? इंटेंशन टू किल, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और नॉलेज। 3 चीज को ही उसको कन्वर्ट हम लोग करेंगे। अब आ जाओ कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर है, यहाँ तक समझ में आ गया? कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर है कब? जब इन परिस्थितियों में किया गया हो तब कल्पेबल होमिसाइड को समझ जाओगी। फिर देखोगे कि पर भाई कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर कहने के लिए हमको ये जो नीचे जो वर्णित चीजें हैं वो है, तब हम कहेंगे कि वो हुआ, नहीं तो अदरवाइज हुआ। पहला, इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। बहुत बढ़िया, जो पहले कहा था वही बात यहाँ भी है कि आपका इरादा क्लियर कट है मारने का, समझ में आ रहा है, और व्यक्ति मर गया तो मर्डर है। तो वहां भी तो कल्पेबल होमिसाइड में भी यही बात बोला, मर्डर में भी यही बात बोला, इंटेंशन टू किल। अब एक में धुंधला है और एक में स्पष्ट है, तो जहां स्पष्ट है मारने का इरादा तो वो मर्डर में आ गया, यहाँ तक तो आप आ गए। दूसरा देखो, इफ द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच ए बॉडली इंजुरी as the offender knows to be likely to cause the death of the persons to whom the harm is caused। यहाँ एक विशेष ज्ञान की बात कर रहा है, दोनों में अंतर स्थापित भी करेंगे। विशेष ज्ञान का कि स्पेशल नॉलेज उसको होना चाहिए कि ऑफेंडर को पता है, ठीक है, ऑफेंडर को क्या पता है कि ऐसा हम बॉडली इंजुरी पहुंचा रहे हैं, इरादा उसका बॉडली इंजुरी का ही, लेकिन ऐसा बॉडली इंजरी हम पहुंचा रहे हैं जिससे उसको पता है कि इससे इसकी मौत हो सकती है। अब बोलिए ये कैसे पता है? तो